तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंटरनेट हमें हर समय अपडेटेड रखता है। देश दुनिया की तमाम खबरें आप सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पता लगा सकते हैं और इसी के ज़रिए यदि आप अपने घर के कोने में बैठे हैं और मीलों दूर आपके परिजन, आपके रिश्तेदार बैठे हैं, तो कुछ ही सेकंड्स में हम इंटरनेट के माध्यम से उनके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कि इंटरनेट ने हमारी लाइफ को किस तरह से बेहद आसान बना दिया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं दो मेहमान, तो आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी हाँ दर्शकों, स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं साइबर एक्सपर्ट प्रोफेसर दिव्या तंवर। आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबर फॉरेंसिक एग्जामिनर मिस्टर रोहन न्यायाधीश जी। बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ। तो बिना विलंब किए चलिए अपने सवालों का कारवा यहीं से शुरू करते हैं। प्रोफेसर दिव्या तंवर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम इंटरनेट और साइबर स्पेस की इतनी बातचीत करते हैं, तो सीधे और आसान शब्दों में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि इंटरनेट आखिर है क्या, कैसे इसे समझें। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करती हूँ कि इंटरनेट क्या होता है। कि कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं, जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, जिसके अंदर हम सारी की सारी चीज़ें एक क्लिक के साथ देख सकते हैं। जिसका बेसिकली जो यूज़ है वो यूज़ इस तरीके से होगा कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, एक डिवाइस से आप दूसरे डिवाइस पे एक क्लिक के साथ या कुछ भी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको किसी के साथ चैटिंग करनी है, चैटिंग के साथ आपको मैसेज भेजना है, आपको कोई वीडियो देखना है, आपको कोई रील्स देखनी है, तो आजकल के दिन में तो ये नॉर्मल है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इंटरनेट के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को साक्षर रूप से देख सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हमें। वाकई इंटरनेट ने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बना दिया है। और ऑनलाइन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर रोहन न्यायाधीश जी, तो उनसे भी जान लेते हैं इंटरनेट और वेब स्पेस के बारे में कि वो क्या जानते हैं, कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या है ये इंटरनेट जो है वो हम कह सकते हैं कि डबल स्वॉर्ड है कि हम कैसे यूज कर रहे हैं या हम किस तरह से उनका यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड है कि वो हमारे लिए क्या बेनिफिट दे रहे हैं। वेब स्पेस की अगर बात की जाए तो अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे अभी हम लाइव है, वो भी इंटरनेट और वेब स्पेस थ्रू ही हम कनेक्ट कर रहे हैं जी। और वेब स्पेस जो है वो अलग अलग तरह के सिक्योरिटी हमें प्रोविजन देती है, जहाँ पे हम वेबसाइट हो, अगर हमें कोई वेबसाइट चलानी है तो हमें वेब स्पेस की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हम आपके खुद के वेबसाइट बनाते हैं, डोमेन होस्ट करते हैं, अपने जो भी ईमेल आईडीज है वो हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सो दिव्या तंवर, आपने सुना मिस्टर रोहन ने जिस तरह से हमें एक्सप्लेन किया, तो आगे आपसे पूछना चाहते हैं कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज से मतलब 20 साल या 2023 में मोबाइल और लैपटॉप के साथ जो है पूरी दुनिया इस तरह से कनेक्ट रह सकती है। ऐसे में इंटरनेट पे इंटरैक्ट करते समय हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तो हमें ये भी नहीं पता होता कि वो कौन है, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, जब साइबर सिक्योरिटी, जैसे सर ने कहा कि टू स्वॉर्ड है, कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक ब्रैकेट के थ्रू होनी चाहिए कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन आउटसाइड वर्ल्ड में देना चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को दें तो उसमें ध्यान रखिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन कितने लेवल पर जा रही है, क्योंकि वो आउटसाइड वर्ल्ड के पास है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अपने घर के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपनी जगह के बारे में थोड़ा सा सीमित तौर पे दीजिए। कि अगर आप कुछ भी पोस्ट करें, जैसे सोशल मीडिया आजकल बहुत जैसे कहते हैं ना कि सोशल मीडिया हम सबकी जान है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा सोशल मीडिया, हमारा व्हाट्सअप हो गया। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसका एक पैरामीटर होना चाहिए, उसका एक ब्रैकेट होना चाहिए कि अगर मैं कुछ भी उस पर शो कर रही हूँ, कुछ भी उस पर बोल रही हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन आगे जाने वाले वर्ड में कभी भी मिसलीड नहीं होनी चाहिए। तो ये बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे हमारे जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि आपकी जो इमेज होती है वो किस तरीके से बाहर जा रही है, उस इमेज के अंदर कोई उसको यूज़ तो नहीं कर रहा। साइबर स्टॉकिंग एक बहुत बड़ा मामला हमारे सामने आ रहा है, और पैसों का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें थोड़ी सी सावधानियां बरतें, क्योंकि लापरवाही
हमेशा कुछ ना कुछ गलती लेती है। तो अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो प्रिकॉशन इज़ द ओनली मेजर। इसमें आप सावधानियां बरतें और ध्यान रखें कि आपके साथ जो भी आप इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, आपके साथ आपका परिवार भी है, आपका समाज भी है। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ रोहन जी जुड़े हैं। सर, जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं तो सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न होता है। अगर ज़्यादा राशि की ट्रांजैक्शन करनी हो तो ये जहन में ज़रूर आता है कि ये सेफ़ और सिक्योर हैं या नहीं। तो ऐसे में आपकी तरफ से कुछ टिप्स, स्ट्रैटेजीज़ या हिदायतें हमारे सभी दर्शकों के लिए। ओके, थैंक यू। सबसे पहले अगर हम कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे जो ब्राउजर में हम जो भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग यूआरएल डाल रहे हैं वो HTTPS है क्या नहीं। HTTPS उसमें से S जो है वो आपको शो करता है कि वो वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। सिक्योर है मतलब SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर के तहत वो सिक्योर है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 100% आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, बट आपको वो मोस्ट मतलब जितना पॉसिबल सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करती। और जैसे अभी मैम ने बताया कि मैं उनको ही थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा कि आज से 10 साल पहले हमारी सिर्फ 2 लाइफ थी, प्राइवेट और पब्लिक। बट जैसे अभी मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज बहुत ज्यादा हुआ है तो और एक हमारी लाइफ हमारे ऊपर फोर्सफुली डाली गई है, वो है सोशल लाइफ। जैसे हम पहले 10 साल पहले बोला करते थे कि हमारे ह्यूमन की बेसिक 3 नीड जो है वो है अन्न, वस्त्र, निवारा, मतलब फूड, शेल्टर और ये। तो अभी उसमें यंग जनरेशन की यहाँ और 2 चीजें, मतलब आपको अगर फूड नहीं मिला या आपको शेल्टर नहीं मिला तो भी चलता है, बट उनको इंटरनेट और मोबाइल चाहिए जी। और आजकल 5G की वजह से इंटरनेट इतना सस्ता हुआ है कि कोई भी उसको इजीली अफोर्ड कर सकता है जी। और जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि अगर इतना सारा फैसिलिटी, मोबाइल मेरे हाथ में है, इंटरनेट मेरे हाथ में है, बट उसका कितने लोगों को सही से इस्तेमाल करना आता है। अगर बैंकिंग ऐप बैंक ने दिया है बट उसका 100% सिक्योरिटी के साथ आपको यूज करना आता है क्या? आपने आपके मोबाइल में 2 वे ऑथेंटिकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग में अपने 2 वे ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो क्या? अगर 2 वे ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो, आपने वो मोबाइल में परचेस किया हुआ एंटीवायरस, क्विक या फायरवॉल यूज कर रहे हैं क्या? मैंने ये बहुत सारे लेक्चर्स में स्टूडेंट के साथ जब इंटरेक्शन होती है तो पूछा जाता है कि आपका मिनिमम बजट फोन कौन सा है, तो उनका आंसर होता है कि 25 से अभी 1.5 लाख 2 लाख तक जी। तो मैं हर बार उनको वही क्वेश्चन पूछता हूँ कि तो आपने 2000 रुपए में मिलने वाला एंटीवायरस या फायरवॉल आपके 1.5 लाख के मोबाइल में डाला है क्या? तो वो बोलते कि नहीं, वो क्या जरूरत है, हमने अभी 1.5 लाख का फोन तो ले लिया तो कंपनी ने उसमें सिक्योरिटी दी हो जी। तो ये जो एजम्पशन और प्रिजम्पशन है सिक्योरिटी के बारे में, वो हमें थोड़ा सा अगर चेंज करे तो हम इजीली सोशल मीडिया पे भी सर्वाइव कर सकते। उसमें आपने जो पूछा था कि ऑनलाइन बैंकिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो भी क्रेडेंशियल्स है, यूजर नेम, पासवर्ड या OTP, या आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड के जो 4 इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर नाम, एक्सपायरी डेट, CVV, ये चीजें कोई भी बैंक हो, मतलब कोई भी आपका बैंक का ओनर भी हो तो भी आपको एज ए एंड यूजर कस्टमर वो आपको पूछ नहीं सकता। ओके। तो हम जो भी अपने डिजिटल राइट्स है वो पहले जाने, फिर हम वो टेक्नोलॉजी यूज करें तो हम सिक्योर रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। मोबाइल और इंटरनेट आज सभी की ज़रूरत तो है, लेकिन जो भी सिक्योरिटी से लेकर हिदायतें हमारे एक्सपर्ट ने आप लोगों को बताई हैं, या जब अगर कोई बच्चा आपके घर में अगर कोई यूज़ करता है तो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस वॉच रखें उनके ऊपर। तो इस हमारे साइबर वॉच के सेगमेंट में डॉक्टर प्रोफेसर दिव्या और रोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ रूबरू करवाने के लिए भी शुक्रिया। थैंक यू।